हूं आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या बीजेपी ने राहुल गांधी को बेवकूफ समझकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी को चैलेंज देकर उन्हें मूर्ख बताने की कोशिश में लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी उनके हर चुनौती को कबूल कर उनको जवाब दे रहे हैं, जिसके चलते उन केंद्रीय मंत्रियों की जमकर फजीहत हो रही है और अब उनके पास इस फजीहत का कोई भी जवाब नहीं है। पीएम मोदी के राइट हैंड कहे जाने वाले अमित शाह ने अभी राहुल गांधी को चैलेंज दिया ही था कि तुरंत ही कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमित शाह के चैलेंज को स्वीकार कर लिया है और पूछा कि जगह और समय बताइए, हम तैयार हैं। वहीं पीएम मोदी के एक दूसरे केंद्रीय मंत्री हैं जो कि राहुल गांधी को पब्लिकली बेवकूफ कह रहे थे। इसके बाद उनको पब्लिक ने ऐसा घेर लिया कि मंत्री जी दुम दबाकर भाग गए हैं। तो अमित शाह के किस चैलेंज को राहुल गांधी ने स्वीकार कर लिया है और कैसे एक केंद्रीय मंत्री को राहुल गांधी पर टिप्पणी करना इतना ज्यादा भारी पड़ गया है कि अब उनकी जमकर ट्रोलिंग होने लगी है, आपको सब कुछ हम विस्तार से अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बताएंगे। दरअसल दोस्तों, पिछले 12 सालों से बीजेपी की एकमात्र कोशिश रही है कि वो कैसे भी करके राहुल गांधी को पप्पू बताकर उनकी छवि को बर्बाद कर सके। इसके लिए उसने ना जाने कितने करोड़ों रुपए फूंक दिए हैं। इस कोशिश में बीजेपी अब तक काफी ज्यादा कामयाब भी रही है, लेकिन हर चीज की कहते हैं ना कि हद होती है। अब वक्त के साथ लोग भी समझ चुके हैं कि देश का असली पप्पू कौन है और कौन वास्तव में बुद्धिमान है। यही वजह है कि अब बीजेपी की राहुल गांधी को पप्पू बताने वाली चाल उल्टी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए कि जब से राहुल गांधी ने यूएस से हुई डील को लेकर मोदी जी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, पीएम मोदी ने खुद को पर्दे के पीछे छुपा लिया है और राहुल गांधी का जवाब देने के लिए अपने केंद्रीय मंत्रियों को आगे कर दिया है। और उन मंत्रियों के पास राहुल गांधी को बुरा भला कहने के बजाय और कोई जवाब नहीं है, और वो जब भी ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। जी हाँ, राहुल गांधी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि यूएस से हुई डील में पीएम मोदी ने देश के किसानों को धोखा दिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। यही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी को खुला चैलेंज दिया कि वो बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष के साथ खुले मंच पर बात कर सकते हैं। जी हाँ, कल जब अमित शाह गुजरात में देश की पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्घाटन करने पहुंचे थे, तब इस दौरान उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस झूठ बोलती है और राहुल गांधी भी ट्रेड डील को लेकर जनता से झूठ बोल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को ऐसा चैलेंज दिया जिसके बाद वो खुद ही बुरी तरीके से फंस गए हैं। सबसे पहले आप सुनिए कि राहुल गांधी को लेकर उन्होंने क्या चुनौती दी है। और मित्रों, वो गुमराह कर रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन, इंग्लैंड, इसके साथ हुए जो एफटीए और अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील, ये दोनों के माध्यम से मोदी जी ने किसानों के हित को नुकसान पहुंचाया है। मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, किसी भी मंच तय कर लो, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष आकर आपसे चर्चा कर लेगा नुकसान किसने किया। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। तो अमित शाह को आपने सुना कि वो कैसे कह रहे हैं कि कोई भी मंच तय कर लें, बीजेपी व मोर्चा के अध्यक्ष आकर आपसे चर्चा कर लेंगे। मतलब उन्होंने यहाँ ये भी नहीं कहा है कि वो खुद राहुल गांधी से बहस करने के लिए तैयार हैं, बल्कि उन्होंने राहुल गांधी से बहस करने के लिए अपने युवा मोर्चा को आगे कर दिया है। अब देखिए, अमित शाह ने सोचा होगा कि जैसे वो पिछली बार उन्होंने राहुल गांधी की चुनौती को स्वीकार नहीं किया था और चुप बैठ गए थे, ठीक उसी तरह राहुल गांधी भी चुप हो जाएंगे। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा हो गया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए रणदीप सुरजेवाला ने पहले तो अमित शाह के दावों की धज्जियां उड़ा दी, फिर उन्होंने अमित शाह के चैलेंज का जवाब भी दे डाला। राहुल जी ने इसीलिए हमको और खड़गे जी ने आदेश दिया कि तथ्य सार्वजनिक पटल पर रखो। अगर अमित शाह जी चाहें, हम बीजेपी के कार्यालय में आपके समक्ष वो बहस को तैयार हैं। मैं आज चले जाता हूं, अभी आज कहें आज चले जाता हूं, कल कहें कल चल पड़ता हूं। अमित शाह जी की मर्जी है, उन्होंने मुझे निर्धारित कर दिया है, वो जिसको निर्धारित करेगी पार्टी वो जाने को तैयार है। तो अमित शाह जी तारीख और समय बता दें। रणदीप और जी, यहाँ आना चाहें तो हम यहाँ अच्छी चाय पिलाएंगे उनको, आपके साथ बैठाएंगे
तो यहाँ भी हम तैयार हैं। अब देखिए, एक तरफ जहां अमित शाह को राहुल गांधी को चैलेंज करना भारी पड़ गया है, तो वहीं पीएम मोदी के बाकी केंद्रीय मंत्रियों का तो और भी ज्यादा बुरा हाल है। राहुल गांधी और कांग्रेस इस समय यूएस से हुई डील को लेकर लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी इस डील को लगातार किसानों से पीएम मोदी का धोखा इसे बता रहे हैं। वो इसको लेकर सड़क से संसद तक आवाज उठा चुके हैं। इसके साथ ही वो सोशल मीडिया पर भी इस डील को लेकर भी हमला बोल रहे हैं। उन्होंने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यूएस ट्रेड डील के नाम पर हम भारत के किसानों के साथ विश्वासघात होते हुए देख रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी से इसको लेकर कुछ सवाल पूछे हैं। उन्होंने पहला सवाल पूछा कि डीडीजी इंपोर्ट करने का वास्तव में क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि भारतीय मवेशियों को जीएम अमेरिकी मक्का से बने डिस्टिलर्स ग्रेन खिलाए जाएंगे? क्या इससे हमारे दूध उत्पाद प्रभावी रूप से अमेरिकी कृषि उद्योग पर निर्भर नहीं हो जाएंगे? दूसरा सवाल पूछा कि अगर हम जीएम सोया तेल के आयात की अनुमति देते हैं तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और देश भर के हमारे सोया किसानों का क्या होगा? वो एक और कीमतों को झटका कैसे झेल पाएंगे? तीसरा सवाल पूछा कि जब आप एडिशनल प्रोडक्ट्स कहते हैं तो उसमें क्या क्या शामिल है? क्या ये समय के साथ दाल और अन्य फसलों को अमेरिकी आयात के लिए खोलने के दबाव का संकेत है? राहुल गांधी ने चौथा सवाल पूछा कि नॉन ट्रेड बैरियर्स हटाने का क्या मतलब है? क्या भविष्य में भारत पर जीएम फसलों पर अपने रुख को ढीला करने, प्रोक्यूरमेंट को कमजोर करने या फिर एमएसपी और बोनसेस को कम करने का दबाव डाला जाएगा? राहुल गांधी ने आखिरी और पांचवा सवाल पूछा कि एक बार ये दरवाजा खुल गया तो हर साल इससे और ज्यादा खुलने से हम कैसे रोकेंगे? क्या इसकी रोकथाम होगी या हर बार सौदे में धीरे धीरे और भी फसलों को मेज पर रख दिया जाएगा? दरअसल राहुल गांधी ने लिखा कि किसानों को ये सफाई तो मिलनी ही चाहिए। राहुल ने आगे कहा कि ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये भविष्य की बात है। क्या हम किसी दूसरे देश को भारत की कृषि उद्योग पर लंबे समय की पकड़ बनाने दे रहे हैं? अब देखिए, किसानों को लेकर राहुल गांधी ने इतने सारे सवाल तो पूछे, लेकिन उनको जवाब देने के बजाय पीएम मोदी के खास मंत्री उनके साथ बदतमीजी पर उतर आए हैं और उनको मूर्ख बताने लगे हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राहुल गांधी के इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि ना ट्रेड जानते हैं ना फिर टेक्नोलॉजी जानते हैं। अब देखिए, केंद्रीय मंत्री को लग रहा होगा कि उन्होंने ऐसा जवाब देकर बहुत बड़ा काम कर दिया है, लेकिन उनको ये जवाब देना भारी पड़ गया है। उनके इस पोस्ट पर जो कमेंट्स आए हैं उससे उनकी ट्रोलिंग चालू हो गई है। लोग पूछने लगे कि भाई, जब राहुल गांधी ने आपको कुछ दिन पहले संसद के बाहर प्रेस के सामने आकर बात करने को कहा था, तब आप कहां दुम दबाकर भाग गए थे? दरअसल कुछ दिनों पहले संसद में चल रहे हंगामे के बाद जब दो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद जोशी मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे, उसी दौरान वहां से गुजर रहे राहुल गांधी भी उनके पास पहुंच गए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आइए एक साथ जवाब दें, लेकिन उनके ऑफर को ठुकराते हुए दोनों मंत्री वहां से चले गए थे। Come, let's stand together. Let's stand together. Let's do it together. Come do it together. अब देखिए कि जब राहुल गांधी ने मंत्री जी को बात करने के लिए आमंत्रित किया था, तब तो वो भाग निकले थे, लेकिन अब सोशल मीडिया पर सवालों का जवाब दिए बिना बता रहे हैं कि आपको ट्रेड और टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ होती है कि जिस रणनीति के तहत सालों तक राहुल गांधी को पप्पू कहकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है, वही रणनीति अब बीजेपी पर उल्टी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। पहले जहां राहुल के सवालों को हल्के में लेकर हंसी उड़ाया जाता था, अब वही सवाल खुले मंच पर जवाब मांग रहे हैं। राहुल गांधी ने यूएस डील को लेकर जो 5 सीधे सवाल उठाए हैं, उनका राजनीतिक जवाब नहीं बल्कि ठोस नीति आधारित स्पष्टीकरण चाहिए। अगर सरकार के पास ठोस जवाब है तो उन्हें सामने आकर रखने में हिचक क्यों हो रही है, और अगर जवाब नहीं है तो फिर केवल व्यक्तिगत हमलों से बात संभालने वाली इस बार बिल्कुल भी नहीं है। राजनीति में चुनौती देना आसान है, लेकिन चुनौती स्वीकार होने के बाद जवाब देना उतना ही ज्यादा जरूरी भी है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सबक अगर हम बता दें तो ये सबसे बड़ा सबक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।